हाय गाइस, आज हम एस सी वर्मा कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के जो चैप्टर 3 है रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स उसके ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और हम इसे एक वीडियो में ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने इसलिए सबसे पहले इन्हें सॉल्व कर लिया है और इनको हर एक आंसर को मैं अब आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, टिप ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, इसे हमें कंसीडर करना है और बताना है कि एक आवर में क्या होगा। सबसे पहली बात है डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, ये सही बात है क्योंकि आप एक क्लॉक माने और उसका मिनट हैंड जो है वो एक आवर में पूरा एक चक्कर लगा लेता है क्लॉक का, तो ये जो टिप है ये वापस वहीं पे आ जाती है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। डिस्टेंस कवर्ड इज़ ज़ीरो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि इसने ये 2 पाई आर डिस्टेंस तय तो की है। डिस्टेंस मतलब होता है कि ये जो रास्ता है इसकी लंबाई, तो ये तो यदि इसकी रेडियस आर है तो इसने 2 पाई आर की डिस्टेंस तो तय की है, तो ये गलत है। सी है एवरेज स्पीड इज़ ज़ीरो, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जितनी भी डिस्टेंस आपने तय की है डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, तो आपने डिस्टेंस तो 2 पाई आर तय की है और आपको लेट्स से आपको टी टाइम लगा है, तो आपकी जो स्पीड आएगी एवरेज स्पीड वो 2 पाई आर/टी आएगी, जो कि ऑफकोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। इसलिए सी भी गलत है और डी सही है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। दूसरा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एज दिस, एक्स इक्वल्स टू यू टी माइनस 2 सेकेंड प्लस ए टी 2 सेकेंड का होल स्क्वायर। और अब हमें इस एक्सप्रेशन को एनालाइज करना है और इनमें से बताना है क्या क्या सही है। पहला ऑप्शन दिया है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज़ यू, तो ये गलत है क्योंकि आप इसका एक्सप्रेशन देखिए, एक्स इक्वल्स टू क्या है, यू, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, टी माइनस 2 प्लस ए टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका मैं यदि डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो ये आ जाएगा u, ये कांस्टेंट है और फिर t माइनस 2 का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 प्लस a, इसका क्या होगा, 2 पावर आगे आएगी t माइनस 2 और फिर अंदर के ब्रैकेट का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, तो इसे हम कहेंगे 2a t माइनस 2 प्लस u। और अब हम इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमें चाहिए है, तो हम इसकी t की वैल्यू 0 रख देंगे इसमें, तो हमें मिल जाएगी u माइनस, ये t की वैल्यू 0 रखने पे -2 तो -4a, ये होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जो कि ऑफ कोर्स u के बराबर नहीं है, इसलिए ये गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a, तो अब ये वाला जो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये क्या आया है, u प्लस 2at माइनस 2, तो u का डिफरेंशिएशन, चूँकि u एक कांस्टेंट है, 0 होगा। और अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख दीजिए ताकि आप इस a और इस a से कंफ्यूज ना हो, तो ये 0 आ जाएगा, 2a का 2a ही रहेगा और t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो 2a है ना कि a है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a, गलत है, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सेलरेशन इज 2a, ये सही है। डी क्या है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, ये भी सही है क्योंकि आप इसमें t इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी और x इक्वल्स टू 0 मिलेगा जो कि ऑरिजिन को बताता है, इसलिए सी और डी सही है। अब इसमें हमें इनको एनालाइज करना और बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन टाइम इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम इतना तो जानते ही है ना कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल, अच्छा पूरा लिख देते हैं इसको, हिंदी में लिख देते हैं, जो दूरी है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट,
तो ये हमेशा तो यही होता है। तो हम इसको यदि टाइम से डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, औसत चाल, एवरेज स्पीड, यदि हम इसको टाइम से डिवाइड करें, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। यही बात तो यहाँ लिखी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये कभी लेस देन नहीं होती, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी होती है, इसलिए पहला सही है। दूसरा है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच डी वी बाई डी टी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट इसका मॉड का जो रेट है बदलने का वो ज़ीरो हो जाएगा। ये भी सही बात है, ऐसी सिचुएशन है हमारे पास। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये जो वेलोसिटी है ये हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। सर्कुलर मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वेलोसिटी है ये हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हम कह सकते हैं जो डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर है, यहाँ पे मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यदि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही तो भी हम वेक्टर को चेंज होता हुआ ही मानेंगे। ये नॉन ज़ीरो है, बट इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि वी का जो मैग्नीट्यूड है, इसकी जो परिवर्तन की दर है वो ज़ीरो है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तभी तो हम इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसकी चाल एक जैसी ही रहती है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए डी बाई डी टी ऑफ दिस वी मॉड इज ज़ीरो। तो ये सिचुएशन हमें मिल गई है, यही तो उसने कहा है कि हमें एक ऐसी सिचुएशन मिल जाती है जहाँ पे इस ये मॉड तो ना बदले लेकिन ये वेक्टर बदलता रहे, तो इसलिए बी सही है। अच्छा, यहाँ पे इसका भी मॉड लिया हुआ है, सो इसको आपको ध्यान रखना है। ये बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर उसकी जो चेंज होने की रेट है उसका भी मॉड लिया है, तो हाँ वो एक ही बात है, इसको हम असल में एक्सेलरेशन का मॉड कह सकते हैं। अब इतनी बात कर ही ली है तो ये भी बता देना हमें लिए ठीक रहेगा कि ये जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब ये जो होता है डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे आर इसका रेडियस है और वी इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। फिर उसके बाद आता है अगला ऑप्शन कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल, इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर ज़ीरो इन दैट इंटरवल। मतलब एवरेज वेलोसिटी भले ही ज़ीरो हो, लेकिन ये ज़रूर पॉसिबल है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कभी भी ज़ीरो ना हो उस इंटरवल में। ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे एक पार्टिकल है वो एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है, तो इस सर्कल में जब तक वो घूमता रहेगा उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब ये अपनी जगह पे वापस आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। तो यदि हम इस ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस टाइम पीरियड के लिए एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि ऑफ कोर्स ज़ीरो है। लेकिन जब तक ये घूम रहा है तब तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो नहीं थी कभी भी, तो ये सिचुएशन हो सकती है, इसलिए ये बात सही है सी। और डी क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ज़ीरो इन अ टाइम इंटरवल, इट इज़ पॉसिबल दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेवर ज़ीरो इन द इंटरवल। मतलब एवरेज वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन में एक पार्टिकल है, तो ऐसे हमने मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक पार्टिकल चल रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। मतलब ये हो ये सकता है कि ये पार्टिकल आगे बढ़ा और वापस आ गया, आगे बढ़ा वापस आ गया एक टाइम इंटरवल के बाद, तो उस समय उसकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। मान लिया टी बराबर 0 सेकंड ये शुरू हुआ, टी बराबर 2 सेकंड पे ये यहाँ तक पहुँचा, और टी बराबर 4 सेकंड में ये वापस अपनी जगह पे आ गया, तो 4 सेकंड में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गई। बट उसने कहा है कि इट इज़ पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ नेवर ज़ीरो इन द इंटरवल, कि उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कभी भी ज़ीरो ना हो इन दैट इंटरवल। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअली उसको एक बार मुड़ना तो पड़ेगा ही, अपनी स्थिति में वापस पहुंचने के लिए उसको मुड़ना, जब वो मुड़ेगा तो
एक इंस्टेंटेनियस रेस्ट आएगा उसमें। हम कह सकते हैं यहाँ तक वो एक्सेलरेट हुआ, फिर यहाँ रुकने के लिए क्योंकि उसको मुड़ना है, उसको डिसेलरेट होना पड़ा, मंदित होना पड़ा, और फिर यहाँ मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ थी, अब वो कम होती गई कम होती गई, और यहाँ पे उसको रुकना पड़ेगा तभी तो वो मुड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में रहे और बिना वेलोसिटी बदले वो मुड़ जाए। उसको एक ना एक जगह तो रेस्ट पे आना पड़ेगा और तब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये डी ऑप्शन गलत है। इन्फिनिट एक्सेलरेशन आर नॉट अलाउड। हाँ, यदि इन्फिनिट एक्सेलरेशन होता तो वो जल्दी से बिना ऐसे रोके भी इसकी दिशा बदल देता, यदि इन्फिनिट एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज़ होती। तो इसलिए ये ऑप्शन, ये जो डी है, ये गलत है। फोर्थ क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मे हैव, और ये हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है वेराइंग स्पीड विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी। ये गलत है क्योंकि हमें एक बात और हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो जब भी हम वेलोसिटी लिखते हैं तो हमारा मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही होता है, और जब हम स्पीड लिखते हैं तब भी हमारा मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यहाँ पे एवरेज, यदि हमें स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में सोचना होगा तो हम उसको अलग से एवरेज करके लिखेंगे। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड की बात चल रही है। पहला है वेराइंग स्पीड विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका जो मॉड है वो ही इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है। तो कह ये रहा है कि वेराइंग स्पीड हो सकती है विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी। वेलोसिटी ना बदले लेकिन स्पीड बदलती रहे, ये बात कैसे ठीक हो सकती है? क्योंकि जब वेलोसिटी बदल रही है तो उसका मॉड भी बदल रहा होगा, और यदि मॉड बदल रहा है तो उसकी स्पीड ही बदल रही है। अच्छा, एक चीज़ और हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये जो कि इस ऑप्शन से रिलेटेड नहीं है, कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती रहती है, उसकी डायरेक्शन बदलती रहती, लेकिन उसका मॉड नहीं बदलता, उसका जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है जो उसका, वो नहीं बदलता। यहाँ पे ये कह रहे हैं वेराइंग स्पीड, मॉड्यूलस उसका बदलता रहे और वेलोसिटी ना बदले। यदि हम वेलोसिटी को एक वेक्टर मानते हैं तो ये जो वेक्टर है इसका जो मॉड है, यदि ये बदल रहा है तो वेक्टर ही बदलेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वेक्टर दो चीज़ों का मिश्रण होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। तो यदि हम एक वेक्टर, इस पेन को ही एक वेक्टर मान लीजिए, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो इसकी लंबाई सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन यदि मैंने बदल दी है तो अब ये वो वेक्टर नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का भी रोल होता है और मैग्नीट्यूड का भी। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीड, चूंकि मैग्नीट्यूड है वो बदल रहा है और पूरा वेक्टर नहीं बदल रहा है, ये बात इसलिए गलत है। बी है वेराइंग वेलोसिटी विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड, ये सही है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है यही सर्कुलर मोशन, जिसमें वेलोसिटी तो चेंज हो रही बट उसका मैग्नीट्यूड, या फिर हम कह सकते हैं जो चाल है, जो उसकी स्पीड है, वो नहीं हो रही है चेंज। इसलिए ये जो चीज़ है सही है। सी है नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेराइंग वेलोसिटी, ये गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन तो है और ज़ीरो नहीं है एक्सेलरेशन, लेकिन वेलोसिटी नहीं बदल रही है। अब आप एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसी को कंसीडर कीजिए कि dv/dt होता है एक्सेलरेशन, तो जो वेलोसिटी की चेंज होने की रेट है वो है एक्सेलरेशन। और यहाँ पे बात की जा रही है कि एक्सेलरेशन तो नॉन ज़ीरो है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये तो डेफिनेशन के ही कॉन्ट्ररी जा रहा है, इसलिए ये गलत है। डी है नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेराइंग स्पीड। यहाँ पे स्पीड वर्ड है इम्पॉर्टेंट, कह रहा है एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, मतलब एक्सेलरेशन है उसमें लेकिन उसकी स्पीड नहीं बदल रही है। ये फिर वही बात, वही सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होता ही है लेकिन स्पीड तो नहीं बदलती ना, इसलिए इसका भी एक हमारे पास केस है इस स्टेटमेंट का, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये हो सकता है।